दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सभी के पास एक ऐसी पावर है जिसका यूज करके हम अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं। हम जितना चाहे उतना अमीर बन सकते हैं, हम जितना चाहे उतना वेल्थ कमा सकते हैं, लेकिन इस पावर को यूज करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों के बारे में अवेयर रहना होगा। सबसे पहली चीज, हमें क्या चाहिए, और दूसरी चीज, हमें कितना चाहिए। इस अमेजिंग पावर का नाम है द मैजिक बाय रोंडा बायर्न। द मैजिक को समझने से पहले हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना होगा और साथ में ग्रेटिट्यूड को भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि सेम चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। और ग्रेटिट्यूड अच्छा फील करने में और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। और हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिव फीलिंग है वो हमारी नेगेटिव फीलिंग, हमारी नेगेटिव बिहेवियर और ग्रेटिट्यूड की कमी की वजह से। आज हम अपने अंदर प्रेजेंट पावर को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे कि हमेशा खुश रहने के लिए हमें क्या करना होगा। बाइबल में अबंडेंस का एक कोट है जो लाइफ में हमें अबंडेंस लाने का तरीका बताता है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास अबंडेंस होगी। जिसके पास नहीं है वो भी जो उसके पास है वो उससे ले लिया जाएगा। ये बात सुनने में बहुत ही गलत लगती है। जिसके पास है उसे और क्यों मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे सब कुछ ले लिया जाएगा। बट यहाँ पर हम मटेरियल चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की। इस पैसेज का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी लोग अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड शो करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है, और जिसके पास ग्रैटिट्यूड की कमी है या फिर ग्रैटिट्यूड है ही नहीं, उन लोगों से सब कुछ ले लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स सब कुछ वीक होते जाएंगे और आप एक टाइम पे अकेले पड़ जाएंगे और एट द एंड आपका गोल होगा डेथ। मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हैं तो वो हमें ज्यादा मिलता है, और मैजिक आपकी हेल्प करेगा उन चीजों को अट्रैक्ट करने में जो आपको चाहिए। हिंदू लोग भगवान में मानते हैं और मुस्लिम लोग अल्लाह में बिलीव करते हैं, और हर धर्म के लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं। बट एट द एंड हम सब एक ही चीज में बिलीव करते हैं। हम उस इन्फिनिटी पावर में बिलीव करते हैं जिसे हमने कभी भी नहीं देखा है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, या आप कौन से रिलीजन के हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप बिलीव करते हैं या नहीं। अगर आप किसी भगवान को नहीं मानते बट आप अपने आप पर बिलीव करते हैं या अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव करते हैं और ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो बिलीव इट, यू आर हैप्पी। कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान से तो मिले ही होंगे जो कोई भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी भगवान को नहीं मानता। हम अपने मन में ये विश्वास बना लेते हैं, यार ये आदमी तो किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी भगवान में नहीं बिलीव करता, तो ये आदमी जिंदगी भर दुखी रहने वाला है। लेकिन जब हम उससे कहीं देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आदमी अपने आप पर बिलीव करता है, अपने वैल्यूज पे बिलीव करता है, अपनी एबिलिटीज पर बिलीव करता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करता है, और साथ ही ग्रेटिट्यूड शो करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी भगवान में विश्वास करो या ना करो, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में हर मोमेंट में खुश रहेंगे। डेविड नाम का एक आदमी था जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था और हमेशा ऑलमोस्ट हर वक्त ऊपर वाले को थैंक यू कहता था। डेविड को अपना जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसकी सैलरी कम होने की वजह से वो उस काम को करना नहीं चाहता था। ये बात उसने अपनी वाइफ के साथ शेयर की। वाइफ ने उसे बस इतना ही कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे सपने जरूर पूरे होंगे क्योंकि तुम हमारे साथ हो और तुम बहुत स्ट्रांग हो। ये सुनने के बाद मानो डेविड की पावर बढ़ सी गई और डेविड ने अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करने की नई चीजें सीखने लगा। जब भी वो उदास होता था तब वो अपनी फैमिली को याद करता था और वो खुद से कहता था, आई एम सो ब्लेस्ड, मुझे ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थैंक यू सो मच। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मुझे सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और करनी है और फाइनेंशियली फ्री होने के बाद हमारी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ी सी मेहनत और। डेविड ने इसे अपना बर्निंग डिजायर बना लिया था और फाइनली उसकी फैमिली का सपना पूरा हो गया। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें सिर्फ अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा देखना है। हमारी लाइफ में जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा अबंडेंस होगा। न्यूटन ने मोशन के फंडामेंटल लॉज डिस्कवर किए थे, उसमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल और एन ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक एक्शन का ऑपोजिट या फिर इक्वल रिएक्शन जरूर होता है। इसे हम कर्मा भी कहते हैं या फिर
टीट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरीके से काम करता है। जब हम यूनिवर्स को हार्टली थैंक्स कहते हैं, यानी दिल से शुक्रिया कहते हैं, तब आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिलता है। गिविंग का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है रिसीविंग, यानी हम जो भी इस यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स भी हमें वही सेम चीज़ देती है। तो अगर हम अपनी लाइफ में मैजिक चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ग्रैटिट्यूड। अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड शो करने से हम उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, और खुश रहने का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। तो इन 2 मैजिकल वर्ड्स को अफर्म करना शुरू कर दीजिए, वो है थैंक यू। आपके साथ जो भी लाइफ में हुआ है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। अपनी लाइफ में मैजिक को अच्छे से यूज़ करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, दिल से यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। स्टेप 2, आप जो भी ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं उसे इंक्रीज करने के लिए उन वर्ड्स को यूज़ करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन फ्रेसेस को, उन लाइंस को यूज़ करिए जो आपको इंस्पायर करते हैं। स्टेप 3, द मोर यू शो ग्रैटिट्यूड द मोर अबंडेंस यू विल रिसीव, यानी जितना ज़्यादा हम शुक्रगुजार रहेंगे हमें उतना ही ज़्यादा वो चीज़ मिलती रहेगी। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, इसीलिए याद रखें कि जब भी हम ग्रैटिट्यूड फील करें तब हमें इसे सच्चे मन और सच्चे दिल से करना है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही वो फीलिंग है जो आपको वो देगी जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर खुश और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो धीरे धीरे हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, चाहे हमारे रिलेशंस कितने भी बुरे क्यों ना हो, ग्रैटिट्यूड फील करने से और अफर्म करने से हमारे रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होते रहते हैं। बट रिमेंबर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर सिचुएशन में काम करता है। अगर हम अपना ध्यान उन चीज़ों की तरफ ले जाएंगे जो हमारे पास नहीं है या कम है, तो हमारे पास हमेशा चीज़ों की कमी ही होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हमें वही मिलेगा जो हम सोचेंगे। और हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? कमी के बारे में, यानी चीज़ों की कमी के बारे में हम सोच रहे हैं। सो लर्निंग ये है, बी ग्रेटफुल इन लाइफ। अगर आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए एक टास्क है, उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, एंड बिलीव इट, आपको ये प्रोसेस फॉलो करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप खुद को बहुत ही ज़्यादा अमीर पाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेस को फॉलो करने के टाइम पे आप वो सारी चीज़ें लिख रहे होंगे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी और उसके बाद आप जो काम करोगे वो भी दिल लगा कर करोगे। सो बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी, लेट द मैजिक हैपन इन योर लाइफ। बिलीव ये सिर्फ 7 लेटर्स से बना हुआ एक वर्ड नहीं है, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे यूज करके लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव किया है, अपने गोल्स को पूरा किया है और पूरी दुनिया में अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी है। एग्जैक्टली, और ये सब सिर्फ इसी 7 लेटर के वर्ड ने किया है जिसका नाम है बिलीव। एक बार एक छोटे से गांव में माया नाम की एक यंग लेडी रहती थी। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था और वो हमेशा खुद को एक बड़े आर्टिस्ट के रूप में इमेजिन करती रहती थी, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो अपनी पेंटिंग्स को दूसरों से छुपा कर रखती थी और सीक्रेटली जो चाहे वो पेंट करती रहती थी। एक दिन एक फेमस आर्ट टीचर मिस्टर थॉमसन उस गांव में घूमने के लिए गए और उन्होंने माया की हिडन पेंटिंग्स को देख लिया था। माया के इस हिडन टैलेंट को देखकर मिस्टर थॉमसन शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने माया को एनकरेज किया कि आने वाले गांव के आर्ट फेस्टिवल में वो अपने हिडन टैलेंट को सबके सामने शो करें। माया डर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि ये आर्ट्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं और किसी को शायद पसंद भी ना। मिस्टर थॉमसन ने माया को पावर ऑफ बिलीफ की स्टोरी सुनाई। एक बार एक छोटा सा सैपलिंग यानी पौधा था जो एक बहुत बड़े ओक ट्री के जैसा बनना चाहता था। उसने बहुत से तूफानों और मुश्किलों को फेस किया था क्योंकि उस सैपलिंग को अपने एबिलिटीज पर विश्वास था। टाइम के साथ साथ ये पौधा एक बहुत बड़ा ओक ट्री बन गया था, एक ऐसा ट्री जो सभी को शेड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता था। इस कहानी से इंस्पायर होकर माया ने खुद से कहा, अगर एक प्लांट ऐसा कर सकता है तो मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ, तो मैं भी ये कर सकती हूँ। उसके बाद माया ने खुद के ऊपर विश्वास रखा और अपने सभी पेंटिंग्स को आर्ट फेस्टिवल में सभी को शो कर दिया। उसने अपनी पेंटिंग के हर एक पीसेस में दिलो जान से मेहनत करी। ये देखकर शॉक्ड रह गई थी कि उनकी पेंटिंग सभी विलेजर्स को पसंद आ गई और सभी विलेजर्स उसकी तारीफ कर रहे थे। यहाँ तक कि लोकल आर्ट गैलरी के मालिक ने भी माया की पेंटिंग्स को नोटिस किया और माया को अप्रिशिएट भी किया। माया ने खुद पर बिलीव किया था और उसकी डिटर्मिनेशन ने उसके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया था। माया ने पेंटिंग्स बनाना कंटिन्यू रखा और उन्हें लोगों के साथ शेयर करती रही।
और एक फेमस आर्टिस्ट बन गई थी। माया पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी और लोगों को उस मैजिकल पावर के बारे में याद दिलाया जो तब काम करता है जब कोई इंसान अपनी एबिलिटीज पर बिलीव करता है। सो बिलीव एक ऐसी पावरफुल टूल है जिसने माया को सेल्फ डाउट से बाहर निकाला और सक्सेस अचीव करने में माया की हेल्प करी। क्या आप जानते हैं कि इस बिलीव के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा था। तभी तो इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो एक ऑल टाइम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है और आपको ये 2 बुक जरूर पढ़नी चाहिए। कई बार हम बिलीव को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि यार बिलीव करने से क्या ही होगा, बट बिलीव इट, ये 2 बुक पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप हमेशा थैंक यू कहेंगे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एक बार ज़रूर चेकआउट करना। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनके अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने की, बट लैक ऑफ बिलीव की वजह से वो लोग अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। इससे उन्हें इंकरेजमेंट मिलेगी और वो लाइफ टाइम तक आपको इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपको थैंक यू कहेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।